गुड इवनिंग। मेरे एसएसटी क्लासों में कल का हम पाठ देखते हैं हर्षवर्धन का शासनकाल। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई और कन्नौज पे वर्षों उन्होंने सुफल योग्य शासक के रूप में सत्ता किया। इसके बाद हम देखते हैं कि कन्नौज में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद एक संघर्ष प्रारंभ हो जाता है जिसको हम त्रिकोणीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। उस समय कन्नौज का उतना ही अधिकार था जितना मगध का आधिपत्य था। कन्नौज पे पाल, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष स्थापित होने लगा। धीरे धीरे ये संघर्ष मध्य प्रदेश तक बढ़ गया। वास्तव में 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 200 वर्षों तक ये संघर्ष चलता रहा। इस त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ प्रतिहार नरेश वत्सराज ने किया था। जो ये संघर्ष प्रारंभ हुआ था, इसको प्रारंभ करने वाले पहले नरेश थे प्रतिहार राज्य के वत्सराज। प्रथम चरण में वत्सराज ने ध्रुव और धर्मपाल का सामना किया। वत्सराज ने कन्नौज के आयुष शासक इंद्र युद्ध में पराजित कर उत्तर भारत में अपनी सत्ता का विस्तार किया। गंगा यमुना तक उनकी राजधानियां उनके राज्य की सीमाएं लागू होती थी। प्रतिहार नरेश वत्सय और पाल नरेश धर्मपाल के बीच उत्तर भारत पर शक्ति विस्तार के लिए संघर्ष आरंभ हुआ। राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने इस संघर्ष में हस्तक्षेप किया। सर्वप्रथम वत्सराज को पराजित किया। पहली बार हम देखते हैं कि दक्षिण भारत का कोई शासक राष्ट्रकूट ने पहली बार इसमें अपनी सत्ता का विस्तार किया। द्वितीय चरण में हम देखते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष के द्वितीय चरण में वास्तव में दो शक्तियां निहित थी, बंगाल के धर्मपाल और दूसरा प्रतिहार का वत्सराज। 11वीं शताब्दी के चंपारण उदयनगरी कथा में धर्मपाल को उत्तरापद का स्वामी मिला। द्वितीय चरण में हम देखते हैं इस चरण में प्रथम चरण की घटनाओं की पुनरावृत्ति की गई। माने जो घटनाएं पहले चरण में की गई थी वही घटनाएं तीसरे चरण में भी होती गई। इस समय प्रतिहार वंश की सत्ता बादशाह राज के प्रथम पुत्र नागभट्ट द्वितीय के हाथ में थी। कन्नौज की गद्दी पे चक्रा युद्ध की स्थापना प्रतिहार नरेश नागभट्ट ने किया और लोगों के वहां के जो उनके अधीन राजा थे उन सबको उन्होंने चुनौती दिया। ग्वालियर प्रसादित के अनुसार नागभट्ट ने आंध्र, सिंध, विदर्भ और कलिंग के राजाओं को पराजित किया। इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से इन राजाओं ने अपने त्रिकोणीय संघर्ष के माध्यम से अपने अपने राज्य का विस्तार किया। इसके विषय में हम कल पुनः चर्चा करेंगे। आज का विषय यदि आपको पसंद आया हो तो मुझे सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। धन्यवाद।